आज चलते हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 12 और हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कई दिनों से ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, टॉपिक क्वेश्चन हो रहा है। आपने देखा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने पिछले दिनों में पढ़ा है कि fx 1/fx into f' into dx, इस टाइप के फॉर्मेट में मैंने आपको कहा था कि fx को t लेट करना, f' इंटू डी एक्स डी टी हो जाता है और ऊपर को dt कर लेना, नीचे को t हो जाएगा और dt अपन t क्या होता है log mod t प्लस c, मतलब log mod t के जगह fx प्लस c। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूं। आज हम लोग बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन में, यही करना ही है। कभी नीचे fx देगा तो नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। कभी मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन होगा, दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में होगा, जैसे मान लीजिए fx इंटू f', तो यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव गिवन है उसको t लेट करेंगे। जैसे fx को अगर t लेट करेंगे तो f'(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, f' इंटू डी एक्स की जगह dt पुट करेंगे और fx बराबर t, और फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो t टू दी पावर 2/2 प्लस c। यही अगर fx टू दी पावर n होगा तो यहाँ t टू दी पावर n आएगा और 2 की जगह हमारा क्या होगा n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। तो इस टाइप के फंक्शन जितने सारे हैं उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। और आइए इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वेराइटी ऑफ मैंने जैसे इसमें कराया था उसी तरीके से इसमें कराने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए अभी हमारे साथ और सॉल्यूशन देखो। जैसे पिछले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हुआ था, अभी इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन होगा। आपके पास क्वेश्चन दिया है और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको पता है कि सर इसी में इसका डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है। जैसे किसी को लेट करोगे उसका डेरिवेटिव उसमें गिवन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x प्लस 1, क्या है क्वेश्चन 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप ये देखो ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री अधिक। अच्छा, जो डिग्री अधिक है उसी को ना टी लेट करोगे क्योंकि डेरिवेटिव होगा डिग्री कम होगा, तो कम वाले को तो लेट कभी नहीं करोगे, अधिक वालों को लेट करोगे तभी ना उसका डेरिवेटिव करोगे, तो कम डिग्री का आएगा। मतलब हमारे पास एक बेसिक आइडिया मिला कि सर जो कम ज्यादा डिग्री का है इसको लेट करिए। तो 3x स्क्वायर लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 6x, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव और t का dt भाई 3x प्लस 1 है ऊपर और नीचे 6x प्लस 2 है। अगर मैं 2 यहां से कॉमन लूंगा तो यहाँ 3x प्लस 1 और dx से मल्टीप्लाई करा लो इज इक्वल टू dt। तो 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह dt अपन ये 2 इधर चला जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये देखिए 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख दें dt अपॉन, ये समझ में आया? 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख दे dt अपॉन 2 और अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह हम t लिखेंगे तो t क्यूब हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इतना बात समझ में आया? इसके बाद 1/2 t टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा इंटू डी टी। 1/2 t टू दी पावर -3 को क्या लिखेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? x के पावर n का इंटीग्रल क्या होता है x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो t टू दी पावर -3 को लिखेंगे -3 प्लस 1 अपन -3 प्लस 1 प्लस c। अब 1/2 t टू दी पावर -3 को लिखेंगे t टू दी पावर -2 अपन -3 या प्लस 1 -2 प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर यहाँ लिखता हूं, t की जगह क्या लेट किया हूं 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 टू दी पावर -2 है ना, -2 अपन -2 इंटू 2 -4 प्लस c। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1/4 और ये पावर ऊपर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो
आ रहा है बात समझ में? पावर यहाँ 2 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। समझ में आया? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो गया, क्या किए, नीचे वाले को टी लेट किए थे। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो यहां पे किसका डेरिवेटिव गिवन है बताओ, किसका डेरिवेटिव गिवन है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसमें किसको लेट करोगे? साइन एक्स को। अगर मैं यहाँ साइन एक्स को लिखूं साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स होता है तो डी एक्स इधर आ जाता है। इतना बार कर चुके हो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं? तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? डी टी। और साइन एक्स को टी माने हो तो ये क्या हो जाएगा? टी का। अब बताओ टी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ज्यादा हो जाता है, एक बढ़ जाता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है? टी टू दी पावर 4 अपन 4 प्लस टी किसको माने हो? तो साइन के पावर 4x अपन 4 प्लस सी। आ रहा है बात समझ में? आया बात समझ में कुछ? तो देखो ऐसे ही थर्ड वाला भी अभी देख लो। सेकंड वाला खत्म हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 3 है tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो इसमें चलते हैं। ये बताओ किसका डेरिवेटिव गिवन है? वेरी गुड। tan x को यहां लेट कर लो t, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt, और tan x को माने और t माने t क्यूब इंटू dt का फॉर्मूला क्या होगा? t के पावर 4 बाई 4 प्लस t को क्या माने हो? यहाँ आएगा tan के पावर 4x अपन 4 प्लस सी। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन भी खत्म। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे और फिफ्थ क्वेश्चन पे। अभी नोट करिए इसको जल्दी से। और हमारे पास 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है log x का क्यूब अपॉन x इंटू डी एक्स। सोल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में? अभी हमारे पास क्या दिख रहा है? किसका डेरिवेटिव गिवन है? log x का 1 बाई एक्स होता है, मतलब हम यहाँ पे log x को t लेट करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी, और log x को माने हैं टी क्यूब, तो ये t तो टी क्यूब हो जाएगा। टी क्यूब का फिर से टी टू दी पावर 4 अपन 4 प्लस t किसको माने हो? तो log x के पावर 4 बाई 4 प्लस। ऐसे ही आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। करते हैं सोल्यूशन। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे? तो इसमें क्या लेट करें? इसमें भी log x का 1 बाई एक्स है, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी लेट कर लो। चलो 1 का डेरिवेटिव और log x का इंटू डी एक्स इक्वल टू डी, तो डी एक्स अपॉन एक्स को डी टी कर लो। 1 पर लागे को t माने हो तो टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी मतलब 1 प्लस log x का क्यूब बाई 3 प्लस सी। आया समझ में? इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने लिए थे, और पांचों के पांचों क्वेश्चन कैसे हुआ उसका डेरिवेटिव उसी में गिवन है। मैं 3-4-5 दिन से, मैंने पिछले लेक्चर से जो भी चल रहा है सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हैं, कभी नीचे को टी मानेंगे ऊपर आ जा रहा है, कभी ऊपर को टी मानेंगे नीचे आ जा रहा है, कभी साथ वाले को मानेंगे मैंने इसको मानेंगे तो ये आ जा रहा है। मैंने सब्स्टिट्यूशन में क्या खेल चल रहा है अभी तक जितना समझे हो, यही ना समझे हो कि सर कभी नीचे वाले को टी मानिए तो ऊपर वाला आ जाता है, कभी ऊपर वाले को टी मानिए तो नीचे वाला आ जाता है, कभी आपस में मल्टीप्लाई में दिया है तो एक को टी मानिए दूसरा आ जाता है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का खेल चलता है। मतलब एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार अगर घर पे जाके प्रैक्टिस हो गया घर पे तो ठीक ठाक है इंटीग्रेशन। मतलब अभी सोचोगे कि एक ही बार में सब सारी चीजें याद हो जाए हम मास्टर बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है, बस पहली बार की पढ़ाई वैसे ही पढ़ो, नोट करो। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस, जो कि फिर से 5 क्वेश्चन पे लगते हैं। पिछला 5 सवाल आपने देखा इजीली हो गया, लेट कर रहे थे हो रहा था, अभी भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है
इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसका। आप बताओ इसमें किसको लेट किया जाए, बताइए। वेरी गुड, 2 tan इनवर्स x को लेट करेंगे अगर t, तो 2 का 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस इंटू डी एक्स बराबर, तो आपको क्या चाहिए? dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए। हाँ, तो dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपन 2। अब चलो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने दो, 2 tan इनवर्स x को क्या लेट किए हो, और dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt अपन 1/2 इधर ला दिए। अब 1/2 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर t का tan t प्लस c, मतलब हाफ ऑफ, आंसर आएगा हाफ ऑफ tan और t के जगह और प्लस, यही हमारे पास क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। नोट करिए जल्दी, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, एक बात बताओ जरा, ये बताओ tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपन a प्लस बी tan स्क्वायर x। भाई जब भी तुम्हें कुछ डिब्बा उब्बा में दिखे, बड़ा ब्रैकेट में दिखे, होल स्क्वायर दिखे, होल क्यूब दिखे, तो उस डिब्बा वाले को, ब्रैकेट वाले को हमेशा टी लेट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये a प्लस बी tan स्क्वायर x बराबर क्या कर लो, a का डेरिवेटिव 0, b इंटू tan स्क्वायर x का क्या होगा 2 tan x, और tan x का चैन रूल है dt। अब tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या होगा, तो tan x सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स dt अपन 2b। आइए, tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या dt 1/2b, और a प्लस बी tan स्क्वायर x हो जाएगा t स्क्वायर। अब 1/2b, अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वैसे ही, t के पावर -2 ऊपर जाएगा तो +1 अपन -2 + 1 प्लस c। अब यहां आओ, इसके बाद 1/2b और t टू द पावर -2 क्या होता है, t की जगह क्या है a प्लस बी tan स्क्वायर x टू द पावर -2 + 1 अपन -2 + 1 तो आप ये भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ये माइनस आगे लेके जाइए तो -1/2b, और ऊपर -1 है, नीचे आएगा तो आया, समझ में आ रहा है? तो नोट करिए इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। इसमें किसको लेट किया जाए, इसमें किसको लेट किया जाए? वेरी गुड, इसमें आप tan इनवर्स एक्स क्यूब को t लेट करिए। tan इनवर्स एक्स क्यूब को t लेट करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माने एक्स की जगह क्या है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का भी तो होगा क्योंकि एक्स तो है नहीं, तो चैन रूल से, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई, अब फिर से जैसे, मतलब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये 6 ही ना हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, यहाँ 3 है, इसको इधर नीचे भेज दो, dx को इधर भेज दो, आया? तो एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपन 3, और tan इनवर्स t के जगह एक्स क्यूब की जगह t। सही है? अब t dt का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो,
1/2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 6, मतलब टी स्क्वायर बाई 6 प्लस टी स्क्वायर मीन्स वेरी गुड tan इनवर्स एक्स क्यूब होल स्क्वायर बाई 6 प्लस, आ रहा है समझ में? हाँ, है ना आसान? तो इसी के साथ हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए हमारे इसके? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यही ना? चलो नोट करो जल्दी से, फोर्थ भी किया जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√sin³ x इंटू sin x प्लस अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचवाएगा, लेकिन है तो एनसीईआरटी मिसलेनियस का, तो सोचवाएगा ही भाई। तो देखो, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√sin³ x है, सही है? sin x प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos अल्फा cos x। अगर हम sin³ x यहां रहने दो, अगर ये ब्रैकेट में से sin x कॉमन करेंगे अगर, तो यहां क्या बचेगा? cos अल्फा, और यहां क्या बचेगा? हम तो sin x कॉमन ले लिए, था ही नहीं, तो इसका मतलब ये sin x से डिवाइड लग जाएगा, तो sin x से डिवाइड लग जाएगा इसमें, तो ये cos x बाई sin x, सही है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब ये देखो sin⁴ हो गया, ये बाहर आएगा तो sin² x बाहर आएगा, और sin² x रूट के बाहर आ गया, ये ऊपर जाएगा तो cos² x हो जाएगा ना, सही हो गया? और अंडर रूट में नीचे है cos अल्फा प्लस cot x sin इंटू dx, तो रहने दो। आप बताओ, रूट वाले को टी माना जाए ना? हाँ, चलिए, तो cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इज इक्वल टू टी। cos अल्फा इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? cos अल्फा यहाँ के लिए क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है, तो cos अल्फा माने cos 30, cos 40, cos 85, कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू कुछ आता है ना, 1/2 आता है, √3/2 आता है, उसका डेरिवेटिव माने cos अल्फा का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। चलो इसमें आओ, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x² इंटू साइन अल्फा, तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू dx बराबर, तो cos x² इंटू dx की जगह क्या होगा उधर? माइनस dt अपन साइन अल्फा। तो यहां पे आ जाइए, cos x² इंटू dx की जगह लिखिए माइनस dt अपन साइन अल्फा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई? cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा को t माने तो √t, और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, ये आप लोग याद ही करते रह जाते हैं, कितना बार सिखाया हूं। हाँ, तो ये देखो -1/sin अल्फा t⁻⁻1 प्लस t⁻1/2, और ये 1/2, तो क्या एक बार याद नहीं कराया था खूब सबको कि 2√t 1/√x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ 2 ऊपर जाएगा और √t, t⁻1/2 मैंने √t, तो -2/sin अल्फा इंटू √t का रूट, और t में रख दो जो लिखना है, t की जगह लिख दो cos अल्फा cot x sin अल्फा प्लस c। समझ में आया? इतना बात समझ में आया? तो ये नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि समथिंग का पावर कुछ फ्रैक्शनल हो और नीचे कुछ हो, चाहे ऐसा दिखे, देखो यहां भी वही सेम, ब्रैकेट में कुछ है, पावर फ्रैक्शनल है, यहाँ x² है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना होगा कि डब्बे के अंदर माने ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होगा। ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x⁴ है,
हमें ब्रैकेट के अंदर से x टू द पावर 4 को कॉमन लेना होगा, तो x टू द पावर 4, चूंकि ऊपर 1/4 है तो यहाँ 1/4 साथ में आएगा, यहां बन जाएगा 1 और यहां बन जाएगा x अपॉन x/4 टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5 इंटू dx। अब आपको 4 से 4 गया और यहां आया x, और x से x टू द पावर 5 कैंसिल होकर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस 1/x³ टू द 1/4 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसे अभी मैंने सिखाया 1 माइनस 1/x³ को t लेट करना है तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और माइनस 1 इंटू 1/x³ का डेरिवेटिव होता है माइनस 3/x टू द पावर 4 इंटू dx इक्वल टू dt, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने dx अपॉन x टू द पावर 4 का होगा dt अपॉन 3। आते हैं यहाँ dx अपॉन x टू द पावर 4 की जगह dt अपॉन 3 पुट करते हैं और हमारे पास 1 माइनस 1/x की जगह t लेट करेंगे तो t टू द पावर 1/4। अब आपके लिए इंटीग्रेशन इसका आसान हो जाएगा, मेरे साथ बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1/4/1 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 3। इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 1/3 और इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर अपॉन 5/4 प्लस t की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस 1/x³ टू द पावर 5/4, और ये देखो 4 ऊपर जाएगा 4/15 प्लस c। इसी के साथ ये क्वेश्चन इतने आसानी से हुआ। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़िए और हमें अगला क्वेश्चन करके इसी तरीके से दिखाइए, यहां से x टू द पावर 4 को कॉमन लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर नंबर 12 होता है समाप्त, और आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि x टू द पावर 4 को हमेशा हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। उसको कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि ये पावर 1/4 इसके साथ आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये यहाँ कैंसिल कैसे हुआ, अंदर डब्बे को हमने t मान अंदर वाले को, उसके बाद किया। आप भी ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।